हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सालार को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए 17 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 18 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि थर्ड मंडे एक बार फिर से वर्किंग डे आ चुके हैं। अब गाइस आज मंडे पर कैसी एडवांस बुकिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाली है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। और वैसे भी आप सबको अच्छी तरह से पता है कि आज मंडे है, एक बार फिर से मंडे आ चुके हैं, तो हम इस थर्ड मंडे पे इतनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या उसके बाद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आने वाली है या फुल डाउन चली जाए, सब देखते हैं। और उससे भी बढ़कर कल संडे पर जो हुआ माइंड ब्लोइंग। देखो भाई साहब, परसों सैटरडे वाले दिन 5 करोड़ प्लस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी, 5.25 करोड़। अब गाइस कल जब संडे आया, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी मैंने देखी तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि पता नहीं आज ये फिल्म 5 करोड़ कर पाएगी या नहीं। बट भाई साहब कल संडे वाले दिन ऑक्यूपेंसी प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने जो होल्ड प्लस जो जंप लिया है वो माइंड ब्लोइंग है। अभी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो कमाल हो गया, और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ये एक बहुत बड़ा जंप निकला है। यस, अभी क्या सारा सीन है कंप्लीट देखते हैं। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। अब गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडवांस डे कल संडे पर यानी कि ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आने वाली है। मैं आपको टोटल कलेक्शन बताऊंगा, उसके बाद बाकी सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले कल संडे डे 17 था, तो देखते हैं जो इस फिल्म के ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु से भाई साहब टोटल कलेक्शन कितनी हुई। तो मॉर्निंग के अंदर सबसे पहले जो उसकी ऑक्यूपेंसी है वो देखेंगे। कल डे 17 भाई साहब संडे, थर्ड संडे, मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी आई 16% की, आफ्टरनून में चली गई 30% की। माइंड ब्लोइंग जंप, 29 पॉइंट समथिंग है, मैं इसको 30% ही कर रहा हूं, 30%। उसके बाद इवनिंग की बात करूं तो 31% की ऑक्यूपेंसी। हाँ, नाइट की बात करूं तो डाउन हुई लेकिन फिर भी अच्छी है, वो है 22% की। यानी कि कल भाई साहब तेलुगु लैंग्वेज में बाप लेवल ऑक्यूपेंसी आई है। मॉर्निंग में 16, आफ्टरनून में 30, इवनिंग में 31 एंड नाइट में 22। और इसका भाई साहब जो ओवरऑल निकला वो निकला 25%। यानी कि हमारे क्राइटेरिया को प्रॉपर बीट किया है इसने। बीट तो नहीं लेकिन जितना क्राइटेरिया था वहां तक ये पहुंचती है। मैं क्या बोलता हूं कि 20 से 25% हो या इससे ज्यादा हो तो कलेक्शन अच्छी आती है, तो ये एग्जैक्टली 25% थी। अब तेलुगु से तो भाई साहब कल डे 17 पर ऑक्यूपेंसी कमाल किया है। नाउ मूव करते हैं भाई साहब हिंदी बेल्ट की तरफ के हिंदी में क्या हुआ। तो भाई कल मॉर्निंग के अंदर हिंदी में ऑक्यूपेंसी थी 16% की, आफ्टरनून में जंप लिया हो गई 23% की, इवनिंग में हो गई 22% की एंड नाइट में हो गई भाई साहब 20% की। इस तरह डाउन आई लेकिन फिर भी 20 प्लस रही, तो भाई ऑक्यूपेंसी बिल्कुल अच्छी थी। मॉर्निंग में 16, आफ्टरनून में 23, इवनिंग में 22, नाइट में 20, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट। और इसका ओवरऑल जो निकला वो निकला एग्जैक्टली 20%, यानी कि हमारे क्राइटेरिया को बीट किया। डंकी की कल भाई साहब जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी हिंदी की आई है वो है 19% की, और आज भाई साहब यानी कि सालार की कल आई है हिंदी बेल्ट में, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो है 20% की। यानी कि भाई साहब सालार वर्सेस डंकी के अगर मैं हिंदी को कंपेयर करूं, हिंदी को, तो भाई कहीं ना कहीं सालार का हिंदी वर्जन भाई अप जा रहा है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी ऑक्यूपेंसी में भी। अब गाइस इस ऑक्यूपेंसी के बाद डायरेक्ट हम चलेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ और देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या परसों सैटरडे से ज्यादा आने वाली है या नहीं। तो मैं गाइस आपको बताता चलूं, फ्राइडे वाले दिन थे, फ्राइडे वाले दिन 3.65 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई थी। कल भाई साहब कल नहीं परसों सैटरडे पर लगभग 5.45, अच्छा 5.25 मैं बोल रहा था, 5.45 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन हुई थी। एंड कल भाई साहब संडे की जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आया है वो आया है 5.75 करोड़, यानी कि परसों सैटरडे से भी ज्यादा। दिस इज माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट होल्ड। यानी कि मैं ये सोच रहा था कि अगर शोज अच्छे भी हुए तो 5.45 सैटरडे की कलेक्शन है, ये 5 करोड़ हो जाएगी या 5.50 उसी के आसपास आ जाएगी। अगर नाइट शोज बहुत अच्छे चले गए तो ये बस अब थोड़ा सा बीट कर देगी। लेकिन मुझे इतना तो पता था कि कल संडे है, नाइट शोज अच्छे नहीं जाने वाले, लेकिन मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग शोज नहीं इतना परफेक्टली होल्ड
होल्ड कर लिया कि नाइट शोज ज्यादा होते कम होते कोई फर्क पड़ना ही नहीं था। तो दैट्स वाई भाई साहब ये हो गया 5.75 करोड़, जो कि पर्सनली ये नंबर्स मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। अब देख लीजिए 5.75 करोड़ है तो ये ग्रॉस बनेगी लगभग भाई साहब 6.7 यानी कि 7 करोड़ के आसपास, ये 7 करोड़ के आसपास ये ग्रॉस कलेक्शन बनेगी। ओवरसीज की बात करूं तो 3 करोड़ तो आएगा ही आएगा, तो ये बनता है 10 करोड़। यानी कि भाई साहब सालार ऑन डे 17 यानी कि कल थर्ड संडे पर इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है 5.75 करोड़ रुपए की एंड वर्ल्ड वाइड ग्रोस कर रही है 10 करोड़ रुपए की। और भाई साहब इसी को जंप बोलते हैं। यस मतलब कि ये अब 2 दिनों में ना सैटरडे संडे में हमें जितना चाहिए था ये उससे बढ़कर गई है। पर्सनली बताऊं मुझे उम्मीद नहीं थी, यानी कि मैं अपने माइंड में तो आपको बोल रहा था कि 5 करोड़ 2 दिनों में 10 करोड़ की नेट कलेक्शन चाहिए, लेकिन पर्सनली मैं सोच रहा था कि यार किधर नहीं आने वाली यार, बस जो भी हो मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन आया कल सैटरडे और परसों सैटरडे और कल संडे दोनों दिन बहुत अच्छे गए। जितना मैंने सोचा था उससे तो कई गुना ज्यादा अच्छे। इवन के परसों सैटरडे पे हिंदी कलेक्शन हुई 3.75 करोड़, भाई कल संडे पर उससे भी ज्यादा। कल संडे की भाई साहब इजीली 4 करोड़ तक जाएगी। 4 करोड़ तक ना भी गए जाए तो परसों अगर 3.75 करोड़ थी तो कल उससे तो ज्यादा ही होगी। यानी कि हिंदी का भी जो सीन है वो कहीं ना कहीं भाई डंकी से बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत ही परफेक्टली। और देखो ना ए रेटिंग फिल्म है, नेगेटिविटी है, उसके साथ भी भाई साहब एक अच्छा होल्ड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो बात हो गई ना भाई साहब कल डे 17 की। मूव करेंगे आज डे 18 पर। सबसे पहले डे 18 की एडवांस बुकिंग जो कि हुई है भाई साहब लगभग 41 लाख रुपीस की। ये 40 पॉइंट समथिंग है, 41 लाख लेके चलूंगा, 41 लाख की, जो कि भाई साहब ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन भाई साहब आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन होगी। अब गाइस मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर देखो सिंपल सी बात मैंने आपको लास्ट वीडियो डंकी में भी बताई थी कि आप फ्राइडे को सामने रखा करो, यानी कि फ्राइडे को जो कलेक्शन हो मंडे को वहीं से स्टार्ट होती है। सैटरडे संडे मिस कर दिया करो। फ्राइडे को सलार की कितनी कलेक्शन थी 3.65 करोड़, तो आज मंडे पर हम इतना तो जरूर बोलेंगे कि भाई 3 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 करोड़ से नेट कलेक्शन ऊपर ही रहनी चाहिए। 3 करोड़ से अगर कम हुई तो बहुत बड़ा डिप देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 3 करोड़ समथिंग होती है, ये लाइक अगर 3.20 करोड़ 3.30 करोड़ भी हो जाती है तो ये एक ठीक रहेगा। यानी कि अब देखो ना वर्किंग डे के ये स्टार्टिंग डे है, मंडे है। अगर मंडे वाले दिन ही कलेक्शन बहुत ड्रॉप हो जाए ना तो अगले दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते हैं। बट मुझे उम्मीद है कि आज 3 करोड़ प्लस आएगा। मान लेते हैं अगर 3 करोड़ प्लस आता है तो ये ग्रोस 4 करोड़ बनेगी। ओवरसीज से 1-2 करोड़ भी आता है तो ये बनेगा 5-6, यानी कि भाई आज मंडे वाले दिन भी 5-6 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रोस, तो ये एक ठीक है। मैं इसको बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस तरह से इन फिल्म्स के खिलाफ नेगेटिविटी हुई, ये हो गया इसको लेकर, ये हो गया, और अपकमिंग फिल्म्स आने वाली हैं इतनी ज्यादा। कैप्टन मिलर का ट्रेलर देखो, आपको पता लगेगा कैसे ट्रेलर्स भाई साहब उनके, यानी कि एक अच्छी फिल्म्स आने वाली है। ट्रेलर्स को देखकर लग रहा है गंटर कारम भाई साहब, उसके अलावा हनुमान, तो वो सारी फिल्म्स ना इनके जो भी इनका रेस्पॉन्स है उसको कम कर रही है, क्योंकि अब जिन्होंने देखना है वो यही बोलेंगे कि यार अपकमिंग इतनी फिल्म्स है वो देख लेंगे, ये तो अब ओटीटी पर आ जाएंगी। समझ रहे हो ना बात को? सो होप फॉर द बेस्ट। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।